हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बैकबोन ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे हम करेंगे एक्टिविटी रेशियो और इसको ही टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, राइट। ये होता क्या है, ये इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री का रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये एक लेवल तक अगर हायर रहता है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हाई होता है तो यह आपका अच्छा नहीं माना जाता। इससे मालूम होता है कि आपकी सेल तो अच्छी है बट आपका वर्किंग कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाती है। एवरेज अगर निकालने के लिए कहा जाता है तो वो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, या एवरेज इन्वेंट्री हो इसमें, या एवरेज बिल्स रिसीवेबल हो, या एवरेज बिल्स पेबल हो, या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हो, या एवरेज ट्रेड पेबल्स हो। ठीक है, सब में आपको निकालने के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 ये याद रखें आप। तो ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री होगा। अब इसे निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर्स के लिए एन हमने यूज किया यहाँ पे। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कई बार आपका ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। यहाँ मैंने स्टार इसलिए दिया है कि आपको इसके लिए मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके लिए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो उसे आप ऐड कर दें। थर्ड आपका फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेज, यानी अगर टोटल परचेजेज गिवन है तो परचेज रिटर्न माइनस कर दें आप, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक भी कहते हैं, राइट। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ आपका कहता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेजेज ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप इसे करते हो तो यह आपका चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जो अभी हम दिखाएंगे आपको। ये सारे पॉइंट्स मैंने, ये जो स्टार लगा हुआ है इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। एवरेज इन्वेंट्री यानी कि डेनोमिनेटर आप कैसे निकालते हो, डी फॉर डेनोमिनेटर, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। नोट में हमने लिख दिया कि हायर रेशियो इज बेटर परफॉर्मेंस। बेटर का मतलब नॉट बेस्ट कहेंगे हम। अगर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ठीक है होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परफॉर्मेंस आपका कहा जाएगा कि वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है। हाँ, सेलिंग तो बहुत अच्छी है तो ये आपके लिए बेटर होता है, ठीक है बेटे। अब आते हैं जो मेन मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं उसके पॉइंट पे। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज एज्यूम टू बी ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो लेकिन ये नहीं गिवन हो कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालना है, तो ऑलवेज हम एज्यूम करेंगे कि वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकलेगा, राइट। सेकंड जो हमने स्टार आपका लगाया था चेंज इन इन्वेंट्री का, तो क्या होता है वो ऐड करेंगे हम। ऐड चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स होता है ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द क्लोजिंग, यानी ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से तो उसे आप ऐड करिए, बट लेस करना पड़ेगा अगर ओपनिंग इज लेस देन द क्लोजिंग, यानी ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखें क्लोजिंग ज़्यादा जब भी होता है तो माइनस होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं जनरली। देखिए आप, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो अगर एक्सेस क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस, अगर एक्सेस ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस। बस सिंपल वे में ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स का कनेक्शन किससे, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, लेकिन डेटर्स में से आप डिडक्ट नहीं करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे, जैसे कि हमने करेंट रेशियो में किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल उसका डेटर्स की वैल्यू होगी हम वही लेंगे और बीआर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स होगा। अब डेटर्स किससे रिलेटेड था, या बीआर? तो आपको पता है जब कभी भी हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो पर्सन आपका जो होता है जिसको आप क्रेडिट पे सेल करते हो, दैट पर्सन इज द डेटर, राइट। तो जब डेटर वो है, ठीक है,
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेटर का कनेक्शन किसके साथ होगा, तो क्रेडिट सेल्स के साथ होगा। तो यहां पे हमने वही चीजें लिखी, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी आपका टर्नओवर वाला होगा जनरली उसमें एवरेज आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाता है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स और ये चीजें आप कैसे निकालोगे, तो ये है नोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। या फिर अगर सेल्स दिया हुआ हो तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, तो आपका आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम नेट क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं, एक ही बात है, राइट। तो आपकी लैंग्वेज आप ज़्यादातर यूज करते हैं इसमें रेशियो में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखिए, वो ज़्यादा बेटर है। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 2, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बाई 2 कर देंगे तो हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एवरेज के लिए क्या होगा। अब इसी से इंटर कलेक्टेड यानी एक और भी आपका रेशियो होता है जिसको हम डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए आता है यूज। तो डेब्ट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड हम कैसे निकालेंगे, तो 365 डेज अगर डेज में निकलेगा तो 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मंथ में निकलेगा 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और अगर आपका वीक में होता है बाय चांस तो 52, ध्यान रखें ये 52 वीक्स के लिए हो जाता है। किसके लिए होता है, वीक। तो ये वीक के लिए भी आपका यूज हो सकता है, तो 52 आप ले लेंगे, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, पर फिर भी आप ध्यान रखें कि अगर ऐसा हो तो 52 आप यहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो डिपेंड करेगा कि आप कब 12 लें, कब 365 लें, डिपेंड करता है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया है। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है 12 से तो आप जनरली मंथ को यूज करें, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड 12 का नहीं होता है, डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम डेज लेंगे, और या फिर आपके क्वेश्चंस में अगर गिवन है कि आप डेज में निकालें या मंथ में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। अप्रॉक्सीमेटली डेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि डेब्ट कलेक्शन पीरियड आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना होता है, तो ये इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ये थर्ड आपका टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है। नेट क्रेडिट परचेजेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब आप ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, और ट्रेड पेबल की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपका ये क्या आ जाता है, ट्रेड पेबल्स, राइट। क्रेडिटर और बिल्स पेबल किससे कनेक्टेड है, तो जिस पर्सन से हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो पर्सन आपके लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। इसको हम 2 या 3 मंथ्स या कुछ मंथ्स के बाद हम पे करेंगे, वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। अब तो ये किससे कनेक्टेड हुआ, क्रेडिट परचेज से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिटर किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रहेगा कि ये क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है। तो अब नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल लिखेंगे, और नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, जैसे एज लाइक नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तरह ही। देखिए आप, नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू होगा टोटल परचेजेज या परचेजेज गिवन होगा, उसमें से कैश परचेज आप माइनस करें और माइनस करें रिटर्न आउटवर्ड, तो आपका आ जाता है नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या हो जाएगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाई 2, यानी ट्रेड रिसीवेबल के जगह पे ट्रेड पेबल कर दे, बाकी चीजें सेम होगा। और इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि कितना आपने सेल किया, तो ये अगर हायर होता है तो बेटर परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा जितना हायर होगा। बट पेबल में क्या होगा कि जितना आपका लोअर रेशियो होगा वो बेटर परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि आपको पे कम करना है, यानी आप परचेज कम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्रेडिट पे परचेज कम कर रहे हो आप, तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशंस है। तो जितना लोअर रेशियो होगा वो उतना ही बेटर माना जाता है। तो ट्रेड पेबल में आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अब ऐसे ही एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल बाई 2। ट्रेड पेबल क्या हुआ, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एवरेज पेमेंट पीरियड, अब इससे निकलेगा एवरेज पेमेंट पीरियड, जैसे वहां पे था एवरेज कलेक्शन पीरियड,
या डेप्ट कलेक्शन पीरियड। उसी तरह से यहाँ पे निकलेगा आपका पेमेंट पीरियड। अगर डेज में निकालना है तो 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा। मंथ में होगा तो 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये मंथ में निकलेगा। और ये भी डिपेंड करता है जिस तरह से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप 12 से डिवाइड करते हो या 365 से। अगर डिविजिबल एग्जैक्ट अगर 12 से है तो आप 12 से ही करें, मंथ में निकाल लें। और कई बार आपको वीक में भी हो सकता है, वो 52 वीक्स आप कर देंगे, ये आपका वीक के लिए वीक का आंसर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से गिवन है। और अगर क्वेश्चंस में ऑलरेडी मेंशन है कि आप डेज में फाइंड आउट करें या मंथ में करें या वीक में करें तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एवरेज ट्रेड पेबल से कैसे निकलेगा और एवरेज पेमेंट पीरियड भी आप कैसे निकालोगे। नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका ओरिजिनल जो है सो फॉर्मूला है, बट हमने इसे लिखा इमरजेंसी फॉर्मूला। इमरजेंसी फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट नहीं होता है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तब आप लेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, अपॉन वर्किंग कैपिटल। ये ध्यान रखना है आपको। कब लेंगे हम? जब कभी भी अगर आपका किसी भी तरीके से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तभी हम इसको लेंगे, अदरवाइज नहीं, राइट। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज बिफोर, यानी कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट है आपका हायर द रेशियो इज बेटर परफॉर्मेंस। जितना हायर होगा इसका रेशियो उतना ही बेटर परफॉर्मेंस माना जाएगा कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये आपके थे टोटल 4 फॉर्मूला टर्नओवर रेशियो का। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से है, 2021 सेशन के अकॉर्डिंग, पेज नंबर 4.110। अब देखिए आप इसमें क्या गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, कैरेज इनवर्ड। फिर आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वेजेज है, और एक है फ्राइट आउटवर्ड। ये नहीं लेंगे हम क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वेजेज, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेते हैं, इनडायरेक्ट को नहीं लेते, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम, राइट। तो एक इस सिंपल क्वेश्चन है ये, बट इसको एक बार करके मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन 67, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख ले। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कुछ स्पेस हम छोड़ देंगे और नीचे हम लिखेंगे वर्किंग नोट्स, और ये आपका फर्स्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज। अगर रिटर्न होता तो हम नेट परचेजेज वर्ड यूज करते, परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका दे रखा है कैरेज इनवर्ड, वेजेज, माइनस हो जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये आपका दे रखा है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री यहां पे क्या गिवन है, 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेजेज आपका 92 गिवन है, कैरेज आपका 4,000 गिवन है, वेजेज आपका 6,000 गिवन है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 12,000, राइट। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आपका प्लस माइनस करके ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1,30,000। आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दे 1,30,000। फिर आता है आपका एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपका गिवन है 40,000 और क्लोजिंग आपका गिवन है 12/2। अब देखिए 52 हुआ, 52 का हाफ कर देंगे 26,000 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये निकल गया। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाय 26,000। इसे डिवाइड करिए आप, तो ये आपका आ जा रहा है 2 और ये आ जाएगा आपका 5, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स। इस तरह से 5 टाइम्स आपके आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो, आप एक और चीज़ आपको बता दूं कि कई बार आपका 69 आप क्वेश्चंस देख रहे होगे, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो आप एवरेज कैसे निकालोगे। तो हमेशा ध्यान रखें आप कि जब कभी भी अगर ओपनिंग हो सिंपल, या ओनली इन्वेंट्री हो, ठीक है, या फिर ओनली क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, और किसी भी तरीके से वो दूसरा इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग दिया हुआ है तो क्लोजिंग नहीं निकलेगा, या क्लोजिंग दे रखा है तो ओपनिंग नहीं निकलेगा, तो ऐसे कंडीशंस में एज्यूम करेंगे एवरेज इन्वेंट्री के रूप में, राइट। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे आप। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के पास आपका 30% दिया हुआ है, ये ऑन सेल्स या ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या ऑन कॉस्ट गिवन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम एज्यूम करते हैं कि वह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ही परसेंटेज फाइंड आउट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चंस को आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, 70 क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ही निकलेगा। यहां भी आपको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब हम कुछ स्पेस आपको छोड़ देंगे और हम इसके वर्किंग नोट्स करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा और एवरेज इन्वेंट्री कितना है। ये वर्किंग नोट्स हो गया। पहला पार्ट आपका आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 6,40,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 25%, तो 25% ऑफ 6,40,000। ठीक है, ये 1/4 आपका आ जाएगा। 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 4 से डिवाइड हो गया और इसके बाद 4 से डिवाइड होकर ये आपका 4 से हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, तो ये आपका 1,60,000 आ गया। अब 640 में से 160 आप माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000। तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,80,000 आ गया, राइट। इसके बाद सेकेंड आपका आता है एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपका गिवन है 58,000 प्लस 62,000 बाई 2। अगर हम ये करते हैं तो ये आपका एवरेज आ जाएगा 60। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम वहाँ पे, अब इस जगह इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60। 40 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 टाइम्स। यही आंसर आ गया आपका और इसे आप बॉक्स में डाल दें। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकलेगा। अब हम करते हैं 74 क्वेश्चंस। जो मैं कर रहा हूँ वो सारे बच्चे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको करके बताता हूँ, ताकि जो बीच वाले हैं वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप इजी तरीके से आप कर सकते हो। 73 क्वेश्चंस में भी मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, बाकी चीज़ें सब सेम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है और ये क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 20,000। एक्सेस क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, राइट। कितना ज़्यादा है, 20,000 ओपनिंग से। इसका मतलब क्लोजिंग गिवन है, उसमें से आप एक्सेस ऑफ क्लोजिंग माइनस कर दोगे तो आपका ओपनिंग निकल जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 20,000 ही ज़्यादा है आपका क्लोजिंग से। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 आप माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 80,000, वो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया, राइट। तो इस तरह से आप ओपनिंग इन्वेंट्री इसका निकाल लेंगे।
नेक्स्ट आपका हम 74 पे आ रहे हैं। 74 में आपका गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख एंड इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसमें गिवन है, कैलकुलेट करना है आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसको हम इन्वेंट्री एट द एंड कहते हैं, और इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ द बिगनिंग। बिगनिंग से वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है। सॉल्यूशन 74। हमें यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री आपको निकालने, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये आपका गिवन है 8 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका गिवन है 2 लाख, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री, राइट। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स कि एवरेज इन्वेंट्री आपका हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका आ जाएगा 25,000। तो ये टोटल 25,000 आ गया एवरेज इन्वेंट्री। अब आपसे कहा जा रहा है क्या कि ओपनिंग लेट करेंगे आप पहले, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी एक्स, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी 1.5x। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला आप लगाएं। एवरेज इन्वेंट्री होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ओपनिंग गिवन है x प्लस 1.5x और एवरेज इन्वेंट्री हमारा 25,000 गिवन है बाय 2। अब ये आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 50,000 और ये आ जाएगा 2.5x। x का मतलब है 1x, तो 1 और 1 2.5x हो जाएगा। अब x इक्वल टू आप निकाल लोगे, ये 2.5 इस साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5। पॉइंट हटाइए आप, एक जीरो ऊपर डाल दें आप, और ये आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 2 3 4, दैट मीन्स 20,000। तो 20,000 आपका क्या आ गया ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप लिख देंगे अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपका हो गया 20। आपको निकालना क्या है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1.5x, दैट मीन्स 1.5 इंटू 20,000, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। तो यही आपको निकालने के लिए आंसर बोला गया था, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ओपनिंग निकालने के लिए बोले तो यही आंसर है, क्लोजिंग करे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका कई बार एवरेज इन्वेंट्री ही बोला जाएगा, तो एवरेज इन्वेंट्री आपका 25,000 निकल गया है। तो बेटा इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस करना जरूरी है, ताकि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आए ऑब्जेक्टिव में तो आप उसको कर सकते हो। कई जगह आपको मैंने बता चुका हूँ वीडियो में कि कई टीचर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही ऑब्जेक्टिव ही करवा रहे हैं। अब अगर ऑब्जेक्टिव आप करवाओगे प्रैक्टिकल में तो आपका क्या होगा कि कई पार्ट आपको समझ में नहीं आएगी बात। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आपने प्रॉपर तरीके से किया है तो आप कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर्स दे सकते हो। अब देखिए आप 75 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, जो 2018 में आया हुआ था दिल्ली के और ऑल इंडिया में भी। देखिए 16 और 16-17 दो टाइम्स का आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने हैं, यानी 2 ईयर्स का। पहला आपका 15-16 और 16-17 का गिवन है। तो इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग आपका दे रखा है 7 लाख 15-16 का, और 16-17 का आपका दे रखा है 17 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 50 लाख 75 लाख, और कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट पे निकालना है जबकि रेवेन्यू गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे। फिर है आप इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, यानी 15-16 में जो ये आपका 7 लाख आया वो 2 लाख इंक्रीज करके आया है। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री की बात करें तो ये आपका 5 लाख आ जाएगा। कैसे होगा, इसमें से 2 लाख आप माइनस कर दें
तो आपका ओपनिंग हो गया, तो ओपनिंग आपका कितना था 5 लाख। तो आपका 15-16 के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया। 16 के लिए क्या होगा, 16-17 के लिए जो इस ईयर का प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है वह इस ईयर का ओपनिंग होगा, तो यानी ये ओपनिंग हो जाएगा और ये क्लोजिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इसके भी ओपनिंग और क्लोजिंग आपका हो गया। बाकी चीज़ें सब सेम है। अभी एक क्वेश्चन इसको करके दिखाता हूं मैं। ऑलरेडी मैं ऑन कॉस्ट से ऑन सेल्स में, ऑन सेल्स से ऑन कॉस्ट में चेंज करना आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो डायरेक्ट ही हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सॉल्यूशन 75 क्या गिवन है हमारा, तो हम 2016 पहले हम 15-16 का करेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इसके आप 2-3 लाइन आप छोड़ दें और वे वर्किंग नोट्स करें जैसे मैं करता हूँ। फर्स्ट आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे निकालते हो। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका यहां पे निकलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दे रखा है 50 लाख, 50 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है आपका 25% ऑन कॉस्ट। अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो इसको हमें ऑन सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप माइनस ये 1/4 ऑन कॉस्ट है, राइट। अब ध्यान रखना है कि क्या मैं कर रहा हूं, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से आप देखें। और मेरे अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले, जिसमें मैंने कॉस्ट से सेल में और सेल से कॉस्ट में करना सिखाया है आपको। अब देखिए आप 1/4 आपका है और ऑन कॉस्ट है, तो सेल करने के लिए जो न्यूमरेटर है वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 4 रुपीज़ में 1 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, बट ऑन कॉस्ट है। ऑन सेल्स में अब क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट और ऐड हो जाएगा, तो जो प्रॉफिट का पार्ट है वो आप इस कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। तो ये आपका 5 ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई बात तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या आएगा, ₹50 लाख माइनस 1/5 इंटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख, यानी 10 लाख हो गया, राइट। अब 10 लाख अगर आप इससे डिवाइड करते हो, सॉरी, अगर 50 लाख में से 10 लाख आप माइनस करते हो तो आपका कितना आ जा रहा है 40 लाख। तो 40 लाख आपका क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब सेकेंड पार्ट इसका निकालते, ये आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपका मैंने आपको जैसे बताया कि 7 लाख था, 2 लाख आपने माइनस किया तो आपका 5 लाख आपका ओपनिंग हो गया, और क्लोजिंग आपका कितना हो जा रहा है 7/2, तो 12 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 लाख एवरेज इन्वेंट्री आ गया। क्लियर हो गई बात। अब 40 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको 6 से डिवाइड, अब ये आपका आ रहा है 6.66 करके आ रहा है, तो 6-7 टाइम्स आप इसका आंसर कर दें और यही आपका आंसर हो गया। तो पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको निकालना होता है अगर पॉइंट में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई बात। ऐसे ही आपका 16-17 का भी हम करेंगे। अब देखिए इलिस्ट्रेशन 77 मैं बता रहा हूँ, आपको इलिस्ट्रेशंस बता रहे हैं, लेकिन बेटा ये ना बहुत ही ईजी वाला है, मैंने क्वेश्चंस नहीं है ये, एक तरह का समझो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही ये इस तरह के आते हैं। जैसे में निकालना है इंक्रीज डिक्रीज और नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज वाला, तो आप इसको यहाँ पे अगर मैंने समझा दिया तो आप क्लियर हो जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको लिख के भी बता सकता था, ऑन सोल्ड वाला भी करवा सकता था, बट टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए। ओपनिंग गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, राइट।
और ये आपका केसेस है जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या होगा। तो पहला केस है आपका सेल ऑफ गुड्स 20,000 है और कॉस्ट प्राइस आपका 16 है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लोगे आप, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वैल्यू 20 था, 1,60,000 है, 60,000 क्लोजिंग है, ये आपका आ जाएगा 120। एवरेज आपका निकाल लोगे आप, ये आपका 40,000 आ गया, क्योंकि 20 और 60 80 हो जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करो तो 40 आ जाएगा। अब यहाँ 120 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे तो कितना आ गया, ये 3 टाइम्स। अब यही जो है आंसर्स, इसके अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेट करना है, देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए फर्स्ट केस में आपसे क्या कहा जा रहा है ट्रांजेक्शन्स में, कि जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें आप क्या कर रहा है, ये कि सेल कर रहा है गुड्स का जिसका कॉस्ट प्राइस 16 है। तो आपका ओपनिंग इन्वेंट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका परचेजेज आपका 1,60,000 था, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो क्लोजिंग है, जब आप सेल करते हो तो उतने का क्लोजिंग स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 60,000 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है और यही अब आपका क्या हो गया, 16 माइनस करके 44 आ गया। तो अब आपका 1,36,000 आपका क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। अब इसी तरह से अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ओपनिंग तो 20 ही रहा, बट क्लोजिंग आपका कितना है 44। तो 20 प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करते हो तो ये आपका 64 होता है, और अगर हम 64 को हाफ करेंगे तो 32। तो अब देखिए क्या आएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आ जाता है, 136 डिवाइडेड बाय 32। इसे करोगे तो ये क्या आ गया 4.25। तो ये ज़्यादा हो रहा है, 3 से ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 3 टाइम्स था, 3 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज। तो इफेक्ट क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट में आपसे कहा जा रहा है क्या, कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। 20,000 से क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगा तो क्या लिखेंगे हम, जितना 60 पहले था 20 इसमें ऐड कर दोगे। ओपनिंग और परचेज में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्लोजिंग में आपका 20 आप ऐड कर दीजिए, 80 हो गया। अब अगर प्लस माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आया, 1 लाख। अब इससे आपका एवरेज इन्वेंट्री भी चेंज हो जाएगा। 20 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आप तो 1 लाख, 1 लाख को 50 करेंगे 2 से, तो यह क्या आ गया 50,000। अब आप 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 करते हो तो ये कितना आ रहा है 2, यानी कि वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए डिक्रीज, इंपैक्ट इसका इफेक्ट क्या है, डिक्रीज हो गया। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है गुड्स परचेज्ड आपका किया जा रहा है 40,000। तो गुड्स हमने परचेज किया, जब परचेज करेंगे तो परचेज पे इम्पैक्ट देखिए, और आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओपनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, ओपनिंग 20 था, परचेज आपका 1,60,000 था, उसमें आपने 40 ऐड किया, 2 लाख आ गया। और क्लोजिंग आपका 60 था, उसमें भी आपने 40 ऐड किया तो ये 1 लाख हो गया। अब इसको प्लस माइनस किया तो 1,20,000 आपका आ रहा है दिस। अब इसके बाद अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो भी आपका चेंज होगा, 20 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 60,000 आपका एवरेज आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। अब दिस डिवाइडेड बाई 60 आप करते हो तो ये क्या आ रहा है 2 टाइम्स, यानी ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या लिखोगे आप, डिक्रीज, राइट। अब नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हो गया तो परचेज, इसका इम्पैक्ट परचेज पे भी पड़ेगा, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों में से आप इस सेम अमाउंट 10,000 आप डिक्रीज कर दोगे। तो अब देखो आप क्या फर्क पड़ता है। हम बात करें तो दोनों में ही आपका 10,000 रुपीज़ आपका माइनस हो जाएगा। तो 10,000 अगर आपका 1,60,000 में से है तो 150 हो जाएगा, और 60 था तो ये भी 50 हो जाएगा। तो टोटल आपका जो आएगा वो वैल्यू 1,20,000 ही आएगा, कोई चेंज नहीं। हाँ, और इसमें चेंज आ जाएगा 20,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि 50 कैसे हुआ, 60 था, 10 माइनस हुआ। तो आपका, मैंने आपको बताया कि परचेज में से और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों में से आप डिक्रीज करेंगे 10,000, सेम अमाउंट, ठीक है। तो आपका ये आपका आ रहा है 35 से डिवाइड करिए तो ये आ गया कितना, 3.43, यानी 43 ज़्यादा है तो ये इंक्रीज हो गया। तो आप इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, इंक्रीज हो जा रहा है।
तो इस तरह से अगर आप निकालते हो तो आपको कभी भी रॉन्ग नहीं होगा और आपके सारे आंसर सही जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स आपका कॉस्टिंग है 5000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर विदड्रॉ करते हो आप गुड्स, तो आपका परचेजेज में से भी माइनस होता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री में से भी माइनस होगा, यानी दोनों में से 5000 माइनस होगा। तो ये सेम कंडीशन डी को फॉलो करेगा, डी के तरह ही इसका सेम आंसर आ जाएगा, इंक्रीज। सेम आपका गुड्स की बात अगर हम करें, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के लिए अगर आप गुड्स दे रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका परचेजेज माइनस होगा और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी आपका इतना माइनस होगा, क्योंकि आप स्टॉक एटिटीज दे रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो परचेजेज में से भी माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस होगा। तो इसका भी जो आंसर्स आएगा वो पर्च डी के तरह ही आएगा, सेम तरीके से। ठीक है, तो दोनों में ही इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। तो आई थिंक अगर ये आपको क्लियर हो गया तो ऐसे अगर आपका आता है इंक्रीज, डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज नॉर चेंज वाला, तो आप कर सकते हो। हाँ, अगर 3 ही किसी का आंसर आ जाता है, 3 टाइम्स ही अगर आंसर आए तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आएगा नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज वाला, ये आंसर्स आप लिखोगे। अदरवाइज इसमें किसी में नहीं आया तो हमने नहीं लिखा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, टर्नओवर रेशियो को ही, क्योंकि टर्नओवर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं मिस नहीं करना चाहता था। एक भी हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। ठीक है, और आगे भी मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। फिर हम लोग लास्ट में जब सारे कोर्स खत्म हो जाता है टर्म 1 का, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का करना शुरू करेंगे और केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो भी बच्चे अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करो। वैसे कमेंट कोई भी नहीं देते हो, देखो इससे क्या होता है, मोटिवेशंस मिलता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करा करें ताकि मुझे मिले कि जो मैं बढ़ा रहा हूँ वो क्या कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना आपके लिए बेनिफिट पहुँचा रहा है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, है तो कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिले और फिर मैं और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।